Hi students, so let's continue with the remaining topic. Okay, हम कहाँ पे पहुंचे थे? फ्रूट फ्रूट से फ्रूट और सीड हमारा कंप्लीट करना बाकी है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फ्रूट. फ्रूट हम सब जानते हैं कि फ्रूट क्या है. इट इज अ राइपेंड ओवरी. ठीक है, ओवरी जो होती है उसका फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बनता है? फ्रूट बनता है. ओवरी के फर्टिलाइजेशन से आपका क्या बनता है? फ्रूट बनता है. ठीक है, एंड आपके ओवरी के अंदर हमें पता है कि ओवरी कैसी होती है. ठीक है, कुछ इस टाइप का ये ओवरी हो गई, ये आपका स्टाइल हो गया, एंड ये आपकी स्टिग्मा हो गई. और आपके ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है. ये ओव्यूल एक भी हो सकता है ओवरी के अंदर, और एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, तो ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? सीड बनता है. एंड ये आपका जो ओवरी है, ठीक है, your ovary after fertilization gets converted into your fruit. Okay, so ovary on fertilization gets converted into your fruit, and ovary after fertilization gets converted into your seed. ठीक है, सो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई कि फ्रूट जो है वो राइप एंड ओवरी है. ओके, नाउ इसके बाद वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ फ्रूट. कि हमें कितने टाइप के फ्रूट्स जो है वो देखने को मिलते हैं. ओके, सो टाइप्स ऑफ फ्रूट. सो हमारे पास तीन टाइप के फ्रूट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर ट्रू फ्रूट. ठीक है, सेकंड इज योर फॉल्स फ्रूट. सेकंड इज योर फॉल्स फ्रूट, and third is your parthenocarpic fruit. Third is your parthenocarpic fruit. Now true fruit इसे कहते हैं that arises from, मतलब फ्रूट को जहाँ से अराइज करना हो वहीं से वो ग्रो होगा. मतलब ट्रू फ्रूट यानी कि जो आपका ओवरी में से ही बन रहा है, ओवरी के फर्टिलाइजेशन से ही आपका फ्रूट बन रहा है. सो दैट इज नोन एज योर ट्रू फ्रूट. सो अराइजेस फ्रॉम ओवरी. फॉल्स फ्रूट, तो फॉल्स फ्रूट मतलब आपका फ्रूट जहां से बनना चाहिए वहां से नहीं बन रहा. मतलब अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी. ओवरी के अलावा वाले पार्ट से आपका फ्रूट बन रहा है. सो अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स अदर देन ओवरी, सो इट इज कॉल्ड योर फॉल्स फ्रूट. ओके, एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स मतलब सीडलेस फ्रूट्स भी कह सकते हो. ठीक है, इसे सीडलेस फ्रूट्स कहते हैं, या तो फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स यानी फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. जो आपके फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं. फ्रूट्स फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका सीड भी नहीं बना होगा. फर्टिलाइजेशन के बिना तो आपका ओव्यूल भी सीड में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा. लेकिन आपका फ्रूट बन गया है. अब आप बोलोगे मैम, अब बोल रहे हो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ओवरी के फर्टिलाइजेशन से ही तो फ्रूट बनता है. बट वही तो बोल रही हूँ, फ्रूट फॉर्म हुआ है लेकिन बना भी ओवरी से ही है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और वो बन गया. समझ आ रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी से फ्रूट बन गया. ठीक है, सो ये आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे होता है? सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका सीड कैसे बना होगा? ओव्यूल कैसे सीड में कन्वर्ट हुआ होगा? ओवरी तो बिना फर्टिलाइजेशन के आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो गई. फ्रूट्स आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो गया. ओके, ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल. ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो आपको इतने ध्यान में नहीं रखने हैं. फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल जो है दैट यू शुड हैव टू लर्न, कि जहाँ पे आप ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी के अलावा वाले पार्ट से ग्रो होते हैं, तो एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कोई निमोनिक्स नहीं दे रही, ये फॉल्स फ्रूट है जो ओवरी के अलावा वाले पार्ट से एराइज होते हैं. ठीक है, और आपका एप्पल और पियर जो है उसमें आप उनका थैलेमस खाते हो. समझ आ रहा है? मतलब उनका थैलेमस फ्रूट फॉर्म करता है उनमें. ठीक है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल में आ जाएगा बनाना एंड ग्रेप्स. ठीक है, सो बनाना में भी सीड नहीं होते, ग्रेप्स में भी सीड नहीं होते, सो वो भी सीडलेस फ्रूट होगा. यानी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी आपका फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो गया है. और फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो गया है यानी कि आपका सीड
बना ही नहीं होगा। ओव्यूल तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाता ही नहीं है, तो वो फूड कैसा होगा? जो बिना फर्टिलाइजेशन बना है, सीडलेस होगा। तो बनाना और ग्रेप्स याद रखना इजी है, क्योंकि बनाना और ग्रेप्स में सीड होते ही नहीं है। ठीक है। और इसमें आपका फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो गया, उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट यानी ओवरी के अलावा वाले पार्ट से आपका फ्रूट बन गया। एप्पल और पियर, इन दोनों में जो आप फ्रूट खाते हो वो फ्रूट ओवरी से नहीं बना होता, थैलेमस से बना होता है। और ट्रू फ्रूट यानी जो ट्रूली आपके ओवरी में से ही अराइज होता है, उसे आप क्या कहोगे? ट्रू फ्रूट कहोगे। ओके। सो ये टाइप्स ऑफ फ्रूट है बेस्ड ऑन कि कौन से पार्ट से आपका फ्रूट जो है वो अराइज हुआ है। ओके। देन यू हैव, और भी आपके टाइप्स ऑफ फ्रूट्स होते हैं। ठीक है। यू हैव योर फ्रूट टाइप्स। ठीक है। एक होता है आपका सिंपल फ्रूट। ठीक है। एक होता है आपका एग्रीग्रेट फ्रूट, एग्रीग्रेट फ्रूट। एंड एक आपका होता है कंपोजिट फ्रूट। ठीक है। अब एग्रीगेट, कंपोजिट, सिंपल फ्रूट जो होता है उसमें आपका जो कार्पेल होता है वो कैसा होता है? अपोकार्पस। सॉरी, सिंपल फ्रूट जो होता है उसमें आपका जो कार्पस होता है वो कैसा होता है? सिन कार्पस। यानी फ्रूट में, फ्रूट जो है उसके वो जो जिस कार्पेल से बना है वो कार्पल कैसी है? फ्यूज्ड है। ठीक है। और एग्रीगेट फ्रूट जो है वो एपोकार्पस ओवेरी से अराइज होते हैं, फ्री वाले जो कार्पेल्स होते हैं उसमें से एपोकार्पस। ओके। ठीक है। सो सिंपल फ्रूट्स में क्या याद रखोगे? आपका सिंपल फ्रूट जो होता है वो कैसा होता है? सिन कार्पस। ठीक है। एंड आपका जो एग्रीगेट फ्रूट होता है वो कैसा होता है? अपो अपोकार्पस। अपोकार्पस का मतलब मैंने आपको समझाया था कि सीन कार्पस का मतलब क्या होता है? सीन कार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड, एंड अपोकार्पस का मतलब होता है अपोकार्पस का मतलब होता है फ्री। यानी यहाँ पे आपके एग्रीगेट फ्रूट में, एग्रीगेट फ्रूट जिस कार्पेल से बनी होगी वो कार्पेल्स कैसे थे? एपो थे। एपो थे यानी फ्री थे। ठीक है। और कंपोजिट फ्रूट में आपका पूरा इन्फ्लोरेसेंस इन्वॉल्व होता है, यानी सेपल, पेटल भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी एंटायर इनफ्लोरेसेंस फॉर डेवलपिंग योर फ्रूट, पूरा इनफ्लोरेसेंस इन्वॉल्व होता है। ओके। आपके एग्रीगेट फ्रूट्स के एग्जांपल में आ जाएंगे स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी। आपके कंपोजिट फ्रूट्स के एग्जांपल में आ जाएगा पाइनएप्पल एंड जैक फ्रूट। ठीक है। अब आपके जो सिंपल फ्रूट होते हैं, एग्रीगेट और कंपोजिट याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम एनसीईआरटी में अपन को सिंपल फ्रूट के बारे में दिया है। सिंपल में भी आपके दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल ड्राई फ्रूट और दूसरा होता है सिंपल फ्लैशी फ्रूट। ठीक है। तो देखो, फ्रूट के बाहर की जो लेयर होती है उसे अपन बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है। पेरिकार्प जो होती है, फ्रूट फ्रूट वॉल आप कह सकते हो पेरिकार्प को, फ्रूट वॉल। और ये जो पेरिकार्प होती है वो फर्दर 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है। ये पेरिकार्प फर्दर 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होती है। उसमें सबसे आउटर लेयर को बोलते हैं एपिकार्प, मिडल वाली लेयर को बोलते हैं मेसोकार्प। ठीक है। एंड अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोकार्प, एंडोकार्प। तो आपका जो फ्लैशी फ्लैशी फ्रूट होता है, सिंपल फ्लैशी फ्रूट, उसमें आपका जो पेरिकार्प होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी आपका जो पेरिकार्प होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी उसमें आपको 3 अलग डिस्टिंक्ट दिखाई देंगे लेयर्स। फ्रूट वॉल, फ्रूट लेयर, 3 वॉल आपको फ्रूट में दिखाई देगी, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड, सबसे बाहर एपिकार्प, बीच में मेसोकार्प एंड सबसे अंदर एंडोकार्प। जैसे आप मैंगो में देखोगे तो मैंगो में सबसे बाहर, मैंगो आपका सिंपल फ्रेशी फ्रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है। सिंपल फ्रेशी फ्रूट का एग्जाम्पल है आपका मैंगो। ठीक है। तो मैंगो में सबसे बाहर जो होता है वो होता है आपका एपिकार्प। ठीक है। उसके अंदर, उसके अंदर होता है आपका फ्लैशी मेसोकार्प। और आप जो खाते हो मैंगो का जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज मेसोकार्प। मेसोकार्प जो होता है मैंगो में आप खाते हो, एंड मेसोकार्प इज द
fleshy edible part of mango, fleshy edible part of मैंगो, ठीक है। एंड सबसे अंदर जो होता है, ठीक है, स्टोनी, वो होता है आपका एंडोकार्प, ठीक है। आप गुटली जो बोलते हो ना, एंडोकार्प, और एंडोकार्प के भी अंदर आपका होता है सीड, मतलब आपका एंडोकार्प भले स्टोनी होता है लेकिन वो आपका एंडोकार्प सीड नहीं होता, एंडोकार्प के भी अंदर आपका सीड होता है। सो मैंगो में एपिकार्प, उसके अंदर जो मेसोकार्प वाला फ्लेशी वाला जो पार्ट जो हम खाते हैं वो मेसोकार्प है, उसके अंदर एंडोकार्प, और एंडोकार्प के भी अंदर आपका सीड, ठीक है। तो सिंपल फ्रूट में, सिंपल फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल में मैंगो, और सिंपल फ्लैशी फ्रूट में जो पेरिकार्प होगा वो डिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है। नाउ आपके जो सिंपल ड्राई फ्रूट होते हैं उसमें जो आपका पेरिकार्प होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, मतलब पेरिकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएट आपका नहीं होगा, ठीक है। आपके ड्राई फ्रूट्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है डेहिसेंट एंड एक होता है इनडेहिसेंट। डेहिसेंट का मतलब क्या होता है, आपका जो फ्रूट होता है उसमें वो फ्रूट बर्स्ट हो जाएगा और उसमें से सीड बाहर निकल जाएंगे। तो डेहिसेंट के एग्जाम्पल में पी और बीन्स यानी जो लेग्यूम्स होते हैं वो डेहिसेंट के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। और इनडेहिसेंट के एग्जाम्पल में आपका फ्रूट ऐसे टूट के उसमें से सीड ऑटोमेटिकली बर्स्ट आउट नहीं हो जाएगी। इनडेहिसेंट में क्या होगा, जब आपका पेरिकार्प का डिस्ट्रक्शन होगा, पेरिकार्प का डिस्ट्रक्शन है तो डीकम्पोजिशन होगा, तब ही आपके सीड बाहर निकलेगी, मतलब खुद से इनडेहिसेंट में आपके सीड बाहर नहीं निकलेगी। डेहिसेंट, डेहिस यानी टूट जाना, आपके फ्रूट में से सीड खुद से बाहर निकल गए। इनडेहिसेंट, अंदर इन है मतलब अंदर है सीड, खुद से बाहर नहीं निकलेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर उनमें लगेगा तभी वो सीड बाहर निकलेगी। यानी इनडेहिसेंट के एग्जाम्पल में आपके जो भी सीरियल्स है, व्हीट, मेज, बार्ले, वो सारे आपके इनडेहिसेंट के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। समझ आ रहा है? देखो, इम्पॉर्टेंट सिर्फ आपका ये फ्लैशी वाला फ्रूट है, ये सब कुछ पे से इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे कि एग्रीगेट फ्रूट्स के एग्जाम्पल, कंपोजिट फ्रूट्स के एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे। सिर्फ इतना, मैं सिर्फ क्या याद रखो, सिंपल फ्रूट्स के दो टाइप होते हैं, ड्राई फ्रूट, फ्लैशी फ्रूट। और ये एक चीज याद रखो कि ड्राई फ्रूट में आपका पेरिकार्प जो होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, ठीक है। और फ्लैशी फ्रूट में आपका पेरिकार्प तीन में डिफरेंशिएट होता है। मैंगो वाला एग्जाम्पल आपको बुक में दिया है तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। और डेहिसेंट, इनडेहिसेंट माइंड में रखो कि डेहिसेंट, इनडेहिसेंट क्या होता है। डेहिसेंट यानी फ्रूट में से सीड अपने आप बाहर निकल जाएंगे, जैसे कि पी और बीन। और इनडेहिसेंट यानी आपको निकालने पड़ेगी, आप फ्रूट बस्ट आउट हो गया उसमें से सीड निकल गए, ऐसे नहीं होगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। तो इनडेहिसेंट के एग्जांपल में सीरियल्स, व्हीट, मेस, बार्ली, वो। लेकिन बेसिकली जो याद रखना है ये वाला पार्ट, मैंगो वाला पार्ट, ठीक है। फिर और याद रखने की चीज, दैट इज, ठीक है, आपका कोकोनट का भी एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, ठीक है। कोकोनट में सबसे बाहर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, कोकोनट में सबसे बाहर जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं एपिकार्प, एपिकार्प। तो कोकोनट भी आपका कैसा फ्रूट हो गया, पेरिकार्प जिसमें डिफरेंशिएटेड है, फ्लैशी वाला फ्रूट हो गया। कोकोनट में भी पेरिकार्प आपका डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। फिर कोकोनट में आप देखना फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं कोकोनट में, नारियल में फाइबर्स होते हैं ना, वो कौन सा वाला पार्ट हो गया, मेसोकार्प। फिर कोकोनट में आपका स्टोनी वाला पार्ट आ जाता है, स्टोनी वाला पार्ट आ जाता है जिसे आप क्या बोलते हो, एंडोकार्प। मतलब एंडोकार्प कैसा हो जाता है, स्टोनी हो जाता है। और सबसे अंदर आपका होता है एंडोस्पर्म। सो कोकोनट में आपका जो एडिबल पार्ट है दैट इज योर एंडोस्पर्म, और मैंगो में जो आपका एडिबल पार्ट था दैट इज योर मेसोकार्प। ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली कि मैंगो में आप कौन से पार्ट को खाते थे, फ्लैशी पार्ट को, मेसोकार्प। ये मेसोकार्प का स्पेलिंग गलत लिख दिया है मैंने, ठीक है। मेसोकार्प, मैंगो में आप मेसोकार्प को खाते थे, फ्लैशी पार्ट मेसोकार्प। लेकिन यहाँ पे तो मेसोकार्प, कोकोनट में तो वो फाइबर्स होता है, वो मेसोकार्प होता है, उससे खाते हैं क्या हम, नहीं। हम तो अंदर जो पानी होता है नारियल पानी, जिसे एंडोस्पर्म बोलते हैं, वो खाते हैं।
सो कोकोनट में आपका एडिबल पार्ट इज योर एंडोस्पर्म, मैंगो में आपका एडिबल पार्ट इज योर मेसोकार्प। ठीक है, लेकिन एक और बात, ये तो एडिबल पार्ट तो समझ आ गया आपको। आपकी बुक में मेंशन किया है कि मैंगो एंड कोकोनट, इनको हम क्या बोल सकते हैं, ड्रूप फ्रूट्स, ड्रूप फ्रूट्स। बिकॉज ड्रूप फ्रूट्स इसीलिए कहेंगे क्योंकि इनमें इनमें जो एंडोकार्प होता है वो कैसा होता है, स्टोनी। कोकोनट में भी एंडोस्पर्म स्टोनी होता है और मैंगो में भी एंडोस्पर्म स्टोनी होता है। ठीक है, एक और चीज, आपका मैंगो का मेसोकार्प फ्लैशी होता है एंड कोकोनट का मेसोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है, वो चीज आपको याद रखनी है। एक और चीज जो एनसीईआरटी में मेंशन की है कि आपके ड्रूप जो फ्रूट्स होते हैं मैंगो कोकोनट जैसे, वो किस में से अराइज होते हैं, सो अराइजेस फ्रॉम मोनोकार्पेलरी, मतलब एक ही कार्पेल होगा, सुपीरियर गाइनेशियम, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर गाइनेशियम। सुपीरियर गाइनेशियम यानी समझ आ रहा है, सुपीरियर गाइनेशियम यानी हाइपोगाइनस वाली कंडीशन हो गई, गाइनेशियम सुपीरियर होगा और बाकी सारे उसके नीचे। ओके, arises from monocarpally superior gynoecium and are one seeded, and are one सीडेड, यानी एक ही कार्पेल से अराइज होते हैं मैंगो और कोकोनट जैसे ड्रूप फ्रूट्स, सुपीरियर गाइनेशियम में से, यानी हाइपोगाइनस गाइनेशियम होता है और उनमें एक ही सीड होता है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है। सो इतना है आपके फ्रूट्स के बारे में। मेन चीज क्या याद रखने जैसी है वो मैंने आप लोगों को बता दी कि मेन चीज इसमें क्या याद रखने जैसी है। देखो, आपके मैंगो में योर एडिबल पार्ट इज योर मेसोकार्प, और आपका मेसोकार्प मैंगो में कैसा होता है, आपका फ्लैशी होता है। ठीक है, फिर आपका कोकोनट में योर एडिबल पार्ट इज योर एंडोस्पर्म। ठीक है ना, और आपका मेसोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म कैसा होता है, लिक्विड होता है। ओके, पानी जो आप पीते हो दैट इज योर एंडोस्पर्म, एडिबल पार्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्रूट के बाद जो हमें टॉपिक दिया है दैट इज योर सीड वाला पार्ट। ठीक है, ओके, सो सीड में मैंने आपको बता दिया कि आपके फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को ही क्या कहेंगे, सीड। जब आपका ओवरी का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और आपके ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है, आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हो जाता है, वही आपका क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ठीक है, सीड का सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सीड कोट। ठीक है, और सीड कोट में भी फर्दर दो में डिफ्रेंशिएट किया है, सबसे बाहर जो होता है आउटर लेयर और उसके अंदर इनर लेयर। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं अपन, आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा, आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा एंड इनर लेयर को बोलते हैं टेगमेन। तो योर सीड कोट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू लेयर, योर आउटर लेयर इज नोन एज टेस्टा एंड योर इनर लेयर इज नोन एज टेगमेन। ठीक है, तो सीड कोट क्या है, योर आउटर मोस्ट लेयर या आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड। ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड ऐसे भी कह सकते हो। ओके, सो दैट इज योर सीड कोट। अब आपके सीड में एम्ब्रियो भी होता है, एंडोस्पर्म भी होता है अलोंग विथ सीड कोट। ठीक है, सो अब एंडोस्पर्म जो है वो सभी टाइप के सीड में हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके सीड में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो ये होता है, डिपेंड करता है कि वो मोनोकॉट सीड है या डाइकॉट सीड है, उस पर डिपेंड करता है कि एंडोस्पर्म होगा या नहीं। ठीक है, ओके, दूसरा क्या होता है, कॉटिलेडेंस। तो ये टर्म्स हम पढ़ेंगे, कॉटिलेडेंस। ठीक है, अब
ये 3 टर्म आपको समझ में आ जाएंगे जब पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देती हूँ कि आपके जो सीड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एंडोस्पर्मस सीड, एंडोस्पर्मस सीड, या फिर उसे कह सकते हो एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस सीड। एक होता है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या तो फिर उसे कह सकते हो एक्स एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस। अब एंडोस्पर्मिक सीड का क्या मतलब होता है कि आपका जो एंडोस्पर्म है वो आपका सीड में ही रह गया है, वो फुल्ली कंज्यूम नहीं हुआ है। एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसमें फूड स्टोर करते हैं, सीड का वो पार्ट जिसमें सब फूड भरा हुआ हो, एक स्टोर रूम है सीड का एंडोस्पर्म, ऐसा समझ लो, रिजर्व फूड मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है। सो एंडोस्पर्म रिमेन्स, एंडोस्पर्मस सीड में एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म रिमेन्स इन सीड नॉट कंज्यूम्ड फुल्ली, यानी सीड जर्मिनेशन के दौरान वो पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ है, वो अभी भी आपके सीड में प्रेजेंट है, सो उसे कहेंगे एंडोस्पर्मस सीड। आपके जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम नहीं हुआ होता, उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें आपका एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है कैस्टर। कैस्टर आपका डाइकॉट है, लेकिन डाइकॉट होने के बावजूद भी वो एंडोस्पर्मस सीड की कैटेगरी में फॉल करता है। देखो एंडोस्पर्म कंज्यूम फुल्ली मोनोकॉट सीड में नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता फुल्ली, यानी आपके मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म बच जाता है सीड में। समझ आ रहा है? सीड में मैं जब आपको मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि आपका जो एंडोस्पर्म है वो रह गया है सीड में, एंडोस्पर्म है मोनोकॉट सीड में। तो एंडोस्पर्म मोनोकॉट सीड में होता है, डाइकॉट में नहीं। लेकिन एक्सेप्शन है आपका कैस्टर, कैस्टर डाइकॉट होता है फिर भी उसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। नॉन एंडोस्पर्मस सीड यानी कि एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है यानी सीड जर्मिनेशन जब होना था तब एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम हो गया, एंडोस्पर्म इज फुल्ली कंज्यूम्ड। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, डाइकॉट्स। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स मोनोकॉट होने के बावजूद भी, ऑर्किड्स मोनोकॉट होने के बावजूद भी आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की कैटेगरी में फॉल करता है। तो एंडोस्पर्मिक सीड यानी एंडोस्पर्म बच गया यानी कि मोनोकॉट्स में, बट एक्सेप्शन इज योर डाइकोट कैस्टर। नॉन एंडोस्पर्मिक स्पीड, एंडोस्पर्म पूरा खत्म कर दिया हमने, सो एंडोस्पर्म पूरा खत्म हो जाता है डाइकोट्स के अंदर, एंड एक्सेप्शन इज योर ऑर्किड विच इज योर मोनोकॉट। ओके, नाउ अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सीड का। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखो, डाइकॉट सीड में कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डाइकोट सीड में ये होता है आपकी एम्ब्रियो की एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, और ये आपके होते हैं कोटिलेडन्स। डाइकोट यानी कॉट यानी कोटिलेडन, डाई यानी कि दो, यानी डाइकोट सीड में कितने कोटिलेडन्स हो गए, 2 कोटिलेडन्स। ये जो 2 शो किए मैंने, ये वाला एक और ये वाला एक, दिस टू आर योर कोटिलेडन्स। ठीक है, कोटिलेडन्स का काम क्या होता है, जो एंडोस्पर्म का होता है वही रिजर्व फूड मटेरियल, उसमें फूड मटेरियल भरा हुआ होता है, तो सीड जब जर्मिनेट करेगा तो वो फूड मटेरियल सीड को जर्मिनेट करने में मदद करेगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये आपका कोटिलेडन हो गया, ये कोटिलेडन, ये दूसरा कोटिलेडन। ठीक है, अब ये कोटिलेडन, ये कोटिलेडन के ऊपर जो है उसे अपन बोलते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। और ये कोटिलेडन के नीचे ये, सो एक मिनट, कोटिलेडन के ऊपर, ऊपर यानी एपिकोटाइल, सॉरी,
कोटिलेडन के ऊपर, तो ऊपर कोटिलेडन के ऊपर तो उसे बोलते हैं एपिकोटाइल। कोटिलेडन के, ये कोटिलेडन के नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सो दिस इज योर हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल। और ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस, ऊपर ऊपर आपका क्या होगा, प्लूम्यूल, जिससे क्या बनेगा, आपका स्टेम बनेगा, शूट। ठीक है, शूट यानी स्टेम। और यहाँ पे क्या होगा आपका, रेडिकल होगा, जिसमें से क्या बनेगा, रूट। ठीक है, प्लूम्यूल में से स्टेम और रेडिकल में से रूट। सो डाइकॉट सीड का ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये आपका कॉटिलेडन हो गया, ये एक कॉटिलेडन, ये दूसरा कॉटिलेडन। ये कॉटिलेडन क्या काम आएंगे, तो ये सीड, ये प्लूम्यूल जब स्टेम में ग्रो होगा और ये रेडिकल जब रूट में ग्रो होगा तो जर्मिनेट ग्रो होगा, यानी उसे बोलेंगे जब ये सीड जब जर्मिनेट होगा तो जर्मिनेशन के लिए, ग्रो होने के लिए उसे ताकत चाहिए होगी। ताकत यानी एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। तो वो फूड मटेरियल कॉटिलेडन, जो हट्टे गट्टे कॉटिलेडन है, उन्होंने अपने अंदर फूड मटेरियल स्टोर करके रखा है। तो सीड जब जर्मिनेट करेगा तो उन्हें वो फूड प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, और इसमें मैंने कहीं पे भी आपको बोला, डाइकोट में एंडोस्पर्म कहीं पे भी बोला, बीच में जो ये मैंने आपको ये जो मैंने आपको दिखाया, दैट इज योर एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ठीक है, तो ऊपर प्लूम्यूल आ जाएगा, नीचे रेडिकल आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एम्ब्रियो बताया, डाइकोट सीड में एम्ब्रियो बताया और कॉटिलेडन्स बताया। मैंने आपको कहीं पे एंडोस्पर्म बताया, नहीं बताया। तो मैंने ये जो बात बताई थी वो प्रूव हो गई कि डाइकोट कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। वो बात मैंने प्रूव कर दी आपको स्ट्रक्चर बता के। स्ट्रक्चर से पता चल गया ना, उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है, सो पहले हमने पढ़ा डाइकोट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर। जस्ट अ मिनट। अब हम पढ़ेंगे मोनोकोट सीड। ठीक है, सो इन योर मोनोकोट सीड में तो अब एंडोस्पर्म आएगा। हम्म, मोनोकोट सीड में एंडोस्पर्म आएगा ना। सो कुछ इस तरीके से हम्म, जस्ट अ मिनट, मेरे को ड्रॉ कर लेने दो। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये दैट इज योर एंडोस्पर्म। मोनोकॉट है, एंड मोनोकॉट तो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, उनमें तो एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, मोनोकॉट, मोनो यानी कि सिंगल, कॉट यानी कि कॉटिलेडन, सिंगल कॉटिलेडन, डाई यानी कि दो, दो कॉटिलेडन थे इसमें, इसमें सिंगल कॉटिलेडन होगा। ठीक है, मोनोकॉट में बताती हूँ, कॉटिलेडन बाद में बताती हूँ मैं आपको। ये अभी जान लो, ये आपका एंडोस्पर्म हो गया। एंडोस्पर्म तो वही काम करेगा रिजर्व फूड मटेरियल का, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, सो यहाँ पे एंडोस्पर्म बच गया है। मोनोकॉट में तो मैंने बोला था एंडोस्पर्मिक सीड है। ये जो मैंने आपको शो किया, ये ग्रीन कलर से, उसको आप बोलोगे एल्यूरोन लेयर। एंडोस्पर्म के बाहर, एंडोस्पर्म के आउटर मोस्ट जो मैंने आपको लेयर शो की, दैट इज योर एल्यूरोन लेयर, जो नेचर में प्रोटीनेशियस होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है। उसका फंक्शन क्या होता है कि वो आपके एंडोस्पर्म को सेपरेट करती है एम्ब्रियो से। जो नीचे मैंने आपको ये शो किया है ना, ये आपका एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये एल्यूरोन लेयर क्या करती है, आपके एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करती है। ठीक है, सो नीचे वाला आपका एम्ब्रियो है, तो ये एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म से सेपरेट करने का काम कौन करता है, एम्ब्रियो को सेपरेट करने का काम कौन करता है, एल्यूरोन लेयर करता है। अब ये जो एम्ब्रियो है उसके अंदर आपका कॉटिलेडन है। ठीक है,
एम्ब्रियो के अंदर आपका कॉटिलेडन होता है जिसे आप बोलते हो स्कुटेलम। स्कुटेलम, ठीक है, सिंगल कॉटिलेडन होता है इनसाइड योर एम्ब्रियो, ठीक है। स्कुटेलम आपका मोनोकॉट का कॉटिलेडन, और एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो है आपका प्लूम्यूल, जहां से रूट अराइज होने वाली है, प्लूम्यूल। और ये जो है वो आपका रेडिकल, जहां से रूट अराइज होने वाली है, ठीक है। रेडिकल के बाहर मैंने जो शो किया है आपको, और यहाँ पे प्लूम्यूल के बाहर कुछ शो किया है। तो रेडिकल के बाहर आपका होता है कोलियोराइजा, जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। कोलियोराइजा जो रेडिकल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करेगा। सो दिस इज, मतलब रेडिकल की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसे आप कहोगे कोलियोराइजा। एंड अपर टू योर प्लूम्यूल, यानी प्लूम्यूल जो आगे जाके क्या बनने वाली है, स्टेम बनने वाली है, उसके ऊपर जो मैंने आपको लेयर बताई है उसे आप कहोगे कोलिओप्टाइल। क्या कहोगे, कोलिओप्टाइल, ठीक है। सो ये आपकी क्या हो गई, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो मैंने शो की, ये जिसमें ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल है, रेडिकल के नीचे कोलियोराइजा है। रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइजा है, प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोप्टाइल। तो ये इतनी सी एम्ब्रियोनल एक्सिस। फिर एम्ब्रियो में ही मैंने ये, इसके अलावा ये वाला जो पूरा पार्ट है दैट इज योर स्कुटेलम, यानी कि कॉटिलेडन, ठीक है। मोनोकॉट, यानी मोनोकॉट खुद बोलता है कि मेरे अंदर एक कॉटिलेडन होगा, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बताया एंडोस्पर्म भी, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक सीड है। और ये एलुरोन लेयर जो नेचर में प्रोटीनेशियस होती है, जो आपके एम्ब्रियो को किससे अलग करती है, आपके एंडोस्पर्म से अलग करने का काम करती है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको सीड में एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ये सारी चीजें बता दी। हाइलम भी चीज होती है, ठीक है। सीड में हाइलम क्या होता है, तो एक स्कार यानी कि एक दाग होता है आपके सीड में, एक 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 जैसे आप जब जन्मते हो, जब आपका बर्थ होता है तो बर्थ मार्क जैसे होता है आप में, ठीक है। तो वैसे सीड में भी एक दाग होता है, एक सीड में मार्क होता है, सीड मार्क होता है, जिसे हाइलम बोलते हैं, जो ये सबूत देता है कि वो सीड एक टाइम पे फ्रूट से अटैच था। देखो, आपका ओवरी से फ्रूट बनता है, ओवरी के अंदर ही आपका ओव्यूल होता है, ठीक है। तो वो जो ओव्यूल है, ओवरी फ्रूट बन जाता है, अंदर जो ओव्यूल है वो सीड बन जाता है। सो जो सीड में हाइलम होता है, दाग होता है, वो हमें ये प्रूफ देता है कि एक टाइम पे वो ओव्यूल ओवरी से अटैच था, ठीक है। और आपके हाइलम के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसे आप बोलते हो माइक्रोपाइल। अबोव हाइलम देयर इज अ ओपनिंग, ठीक है, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, ओके। अब हम इसकी एनसीईआरटी देख लेते हैं। फ्रूट, ओके, सो फ्रूट पे आ जाओ। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो ये फ्लावरिंग पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, बट ऑब्वियस है, अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट होगा तभी फ्लावर बनेगा, क्योंकि फ्रूट बनने के लिए फ्लावर चाहिए, तो फ्लावरिंग प्लांट का ही कैरेक्टरिस्टिक होगा फ्रूट। फ्रूट राइपेंड ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बिना बन जाती है तो उसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में सीड नहीं होते, एग्जाम्पल बनाना और ग्रेप्स। ओ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, ठीक है। जो आपके याद रखना, जो आपके मोनोकॉट्स होते हैं उसमें आपकी जो फ्रूट की वॉल होती है और सीड का कोट होता है वो फ्यूज्ड होता है आपके मोनोकॉट्स में, ओके। आगे आएगा, जनरली द फ्रूट कंसिस्ट, फ्रूट की वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प, ठीक है। और फ्रूट के अंदर सीड होता है। पेरिकार्प आपका ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है। ड्राई के दो टाइप्स बताए थे, डाइसेंट, इनडाइसेंट। फ्लैशी हो, और ये भी चीज बताई थी, ड्राई है तो पेरिकार्प 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। फ्लैशी होगा आपका, पेरिकार्प फ्लैशी होगा मतलब ठीक होगा, तो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिफ्रेंशिएट होगा।
तो देखो मैंगो में सबसे बाहर एपिकार्प होता है, जो आप खाते हो वो मेसोकार्प होता है, सबसे अंदर एंडोकार्प, और ये आपका सीड होता है। सेम आपका जो कोकोनट होता है उसमें ये जो दिख रहा है दैट इज योर ये ब्राउन कलर का, ठीक है। सो दैट इज योर एपिकार्प। फिर ये जो फाइब्रस दिख रहा है वो मेसोकार्प, अंदर जो स्टोनी होता है वो एंडोस्कार्प, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है दैट इज योर एंडोस्पर्म, जो एडिबल होता है, ठीक है। इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट को ड्रूप बोलते हैं क्योंकि उनका एंडोकार्प स्टोनी होता है। वो ड्रूप जो फ्रूट होते हैं वो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज में से डेवलप होते हैं और वन सीडेड होते हैं। ये भी बता दिया मैंने। मैंगो में पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। ये भी बता दिया। थीन एपिकार्प होता है, फ्लैशी एडिबल मेडोकार्प होता है, इनर स्टोरी हार्ड, इनर एंडोकार्प जो है वो स्टोनी होता है, इसीलिए तो उसे ड्रूप कहा मैंगो को और कोकोनट को भी, तो ठीक है। और कोकोनट में मेसोकार्प फ्लैशी होता है, वो भी है, टोल्ड यू, ठीक है। सीड में आ जाओ। सीड में क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बना देते हैं। सीड में सीड कोट और एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, रेडिकल होता है, ठीक है। एंड एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन व्हीट एंड मेस, मतलब एक कॉटिलेडन होता है सीरियल्स में, मतलब मोनोकॉट्स में एक कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट्स में दो कॉटिलेडन होते हैं, ग्राम एंड पी में, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडनस सीड, तो मैंने बताया था सीड कोट में टेस्टा और टेगमेन होगा, ठीक है। और योर सीड कोट इज फ्यूज्ड विथ योर फ्रूट वॉल, मतलब आपका पेरिकार्प और सीड कोट फ्यूज्ड होगा आपके मोनोकॉट में, जबकि यहाँ पे आपका सीड कोट डिफरेंशिएट होगा। हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट टू बी डेवलपिंग सीड अटैच्ड टू द माइक्रोपाइल, बता दिया। विद इन द सीड विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। सो सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है, पता है ये चीज तो। कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दो कॉटिलेडन्स होते हैं आपके, ठीक है, डाइकोट्स में। कॉटिलेडन्स तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ये भी बता दिया था। एट द टू एंड्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस है प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपका ऊपर रेडिकल होगा, नीचे प्लूम्यूल होगा, ठीक है। आर फॉर रेडिकल, पी फॉर सॉरी ऊपर प्लूम्यूल और नीचे रेडिकल, ठीक है, वो समझ जाना, आपको पता ही है। देन इन सम सीड सच एज कैस्टर, तो कैस्टर आपका डाइकॉट है लेकिन फिर भी वो एंडोस्पर्मिक सीड की कैटेगरी में आता है। वैसे आपके एंडोस्पर्मिक सीड मोनोकॉट ही हो सकते हैं, डाइकॉट कभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है, पढ़ाया था, ये एंडोस्पर्मिक सीड है। यहाँ पे एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस हो जाता है। अब कैसे मैम डबल फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस हो जाता है, ये 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर आएगा तब पढ़ाऊंगी। अभी के लिए याद रखो, डबल फर्टिलाइजेशन से आपका एंडोस्पर्म प्रोड्यूस हो जाता है। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल। बीन ग्राम एंड पी में मतलब डाइकोट्स में तो आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है, उसमें तो फुल्ली कंज्यूम हो जाता है। ये डायग्राम याद रखो, दो कॉटिलेडन्स होते हैं, ऊपर प्लूमिल होता है, नीचे रेडिकल होता है डाइकोट में। ये हाइलम होता है, अबोव द हाइलम इज अ माइक्रोपाइल। देखो फिगर बहुत अच्छे से देखो, हाँ आपको फिगर ये दे भी सकते हैं। हाइलम यहाँ पे और माइक्रोपाइल मान लो यहाँ पे शो कर दिया तो गलत। अबोव द हाइलम यानी ये वाला पार्ट, समझ आ रहा है, क्योंकि ये सीड को उल्टा शो किया है, ऐसे इसको ये इन्वर्टेड है, अगर ऐसे कर दूं तो माइक्रोपाइल ऊपर आ जाएगा हाइलम के, तो इन्वर्टेड पोजीशन में शो किया है, समझ आ रहा है। तो याद रखना कि माइक्रोपाइल ऊपर बता दिया तो गलत, अबोव यानी कि ये बराबर ही पोजीशन है यहाँ पे, लेकिन इन्वर्टेड शो किया है इसलिए, ठीक है। मोनोकॉटिलेडनस सीड का स्ट्रक्चर, तो मोनोकॉटिलेडनस सीड तो एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है आपका ऑर्किड, मोनोकॉट होने के बावजूद भी डाइकॉट वाली कैटेगरी में, नॉन एंडोस्पर्मिक वाली कैटेगरी में फॉल हो जाता है। सीरियल सच एज मेस, इसमें याद रखना सीड कट मेम्ब्रेनस, आपके जो मोनोकॉट होते हैं उसमें जो आपकी सीड कोट होती है वो आपकी फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होती है, तो आपको टेस्टा टेगमेन ये सब कुछ, पेरिकार्प ये सब कुछ डिफरेंशिएट नहीं दिखेगा, ठीक है। सीड कोट इज फ्यूज विथ फ्रूट वॉल इन योर मोनोकॉट सीड। एंडोस्पर्म बल्की होता है, फूड स्टोर करता है, ठीक है, ये आपका एंडोस्पर्म हो गया। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म ये होता है एल्यूरोन लेयर, जिसका काम क्या होता है आपके सेपरेट से एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से सेपरेट करने का। एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, यहाँ पे आपका एम्ब्रियो है, प्लूम्यूल और प्लूम्यूल रेडिकल कोलियोप्टेल कोलियोराइजा, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या आ जाता है, एक शील्ड शेप का स्कुटेलम आ जाता है, एंड प्लूम्यूल एंड रेडिकल एम्ब्रियो में आ जाता है, ठीक है, और कॉटिलेडन भी एम्ब्रियो में आ जाता है।
प्लूम्यूल और रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ, ठीक है। प्लूम्यूल जिस शीथ से एनक्लोज्ड होती है उसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल जिस शीथ से एनक्लोज्ड होता है उसे कोलियोराइजा कहते हैं। ओके, ये सारे पार्ट्स क्लियर हो गए, सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। ये आपको क्या चीज बताइए कि ये आपका एंडोस्पर्म है, बाहर आपका एंडोस्पर्म होता है और अंदर आपका एम्ब्रियो होता है, ठीक है। इसी को इस तरीके से शो किया है। ओके ओके, थैंक यू सो मच।